हेलो दोस्तों, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में जानने जा रहे हैं कि किसी भी मोबाइल का फ़ोल्डर यानी कि जो डिस्प्ले जो होती है, ख़राब होने पर उसे किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो आज हमारे पास स्टूडेंट बैठे हैं जिनको आज हम इस चीज़ की क्लास करा रहे हैं, लाइव क्लास चलेगी इसकी। तो देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल है। अब इस मोबाइल में क्या कमी है कि इसकी डिस्प्ले जो है ब्लैंक हो गई है, ठीक है। डिस्प्ले क्या हो गई है? ब्लैंक हो गई है। तो अब सबसे पहले जब मोबाइल को हम ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कई बार पत्ता तो ऊपर से जा रहा होता है। कहाँ से ऊपर से? कि भाई या तो आपके जो बैटरी है, बैटरी के ऊपर से जाता हुआ पत्ता दिखाई देगा डिस्प्ले का, किसी किसी का, ठीक है। किसी का सब बोर्ड में पत्ता होता है और किसी का बैटरी के। अब इस वाले फोन में कंडीशन क्या है कि यहाँ पर इसका जो पत्ता जो है यानी कि जो डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो कहाँ पर है? डिस्प्ले के नीचे। हाँ, अब यहाँ पर हमें निकालने के लिए सबसे पहले देखो बैटरी काफ़ी ज़्यादा चिपकी हुई होती है यहाँ पर, ठीक है। जब भी कोई नया फ़ोन आएगा आपके पास तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पन्नी लगी हुई है ये, और दूसरी ये लगी। अब यहाँ पर इसको पकड़ के नहीं खींचना है, ठीक है। इसको पकड़ के खींचते रहोगे तो निकलेगी नहीं। तो आपने क्या करना है, इस पन्नी को कर देना है साइड में। उसके बाद इसको इस तरीके से खींचेंगे और ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको खींचते तो ये पूरी पन्नी है जो निकलती नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, बैटरी को निकाल दिया। अब यहाँ पे दो फ्लैक्स जा रहे हैं, देखिए यहाँ दो फ्लैक्स जा रहे हैं। एक तो है हमारा जिसमें एक तो हो गया चार्जिंग का और दूसरा हो गया डिस्प्ले का। तो सबसे पहले डिस्प्ले के पत्ते को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब चार्जिंग के पत्ते को निकालने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें डिस्प्ले चेंज करनी है। तो अब यहाँ पर हम सेपरेटर को ऑन करते हैं। सेपरेटर को ऑन करने के बाद जो आपकी सेपरेटर के हिसाब से हीटिंग जो रहेगी 100 से लेके 120 तक आपकी हीटिंग रहेगी, ठीक है। अब ये जो सेपरेटर यूज कर रहे हैं इसमें वैक्यूम भी है और हीटिंग भी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ यहाँ पे फोल्डर निकालना है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, हीटिंग का यूज करेंगे, ना कि वैक्यूम का, ओके। तो ये रख लेते हैं, थोड़ा सा समय लेगा, अपने आप ऑटोमेटिक हीटिंग जो है बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये 100 पे जाएगी तब जाकर हम इसको निकालने का अगला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अभी हमारा टेम्परेचर 86 के अराउंड चला गया, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है तो अपने आप इसका क्या है, हीटिंग बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ऑन करते ही सीधा 100 पे चली जाएगी, ठीक है। अब ये हीटिंग हमारी 100 तक चली गई है। मोबाइल हमारा अच्छा खासा यहाँ पर गर्म हो गया है, देख सकते हैं हाथ लगा के, ठीक है। हो गया ना हीटिंग। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, जो ये दिख रही है आपको, इसको कहते हैं हम, आपको 11D जो टेम्पर्ड नहीं होता, टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई होती है, ठीक है। कोई अलग से ये कोई पन्नी नहीं है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये शीट टेम्पर्ड की शीट है, ओके। और इसकी जगह पे आप OCS शीट आता है, OCS शीट के ऊपर भी ऐसा पन्नी लगा होता है, तो उसके द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक साइड पे इसको हम हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। ज़्यादा अंदर डालोगे तो डिस्प्ले में चला जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अंदर जैसे ही करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा। अगर वह डिस्प्ले के अंदर, जब मान लीजिए कल को हमें इस फोल्डर को निकाल के किसी और फोन में लगाना और ये चालू फोल्डर हो, तो उस कंडीशन में वो सही से उतरना चाहिए, ना कि आपने उसके अंदर पन्नी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से, हल्का सा डाला हमने, हल्के हाथ से बिल्कुल इसको उठाएंगे, ठीक है। देखिएगा, डिस्प्ले के अंदर ना जाए, ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस गलती डिस्प्ले के अंदर चला गया और सही डिस्प्ले हुई तो आपका डिस्प्ले खराब हो जाएगा। अब ये डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा अंदर हो गया है, हल्का सा उठा के हमने क्या किया, डिस्प्ले के नीचे डाल दिया इसको। कहाँ डाल दिया? नीचे। तो अब नीचे से इस तरीके से हम लोग, अब टेंशन वाली बात नहीं, इधर की तरफ में आप अंदर लगा सकते हो, यानी कि ऊपर जहाँ कैमरा है ना, कैमरे की तरफ में अंदर से इस तरीके से डिस्प्ले के अंदर घुमा सकते हैं ऐसे, कोई भी फोन। लेकिन कुछ फोन में नीचे की तरफ में पत्ता होता है, याद रखिए, सब लमसम सभी में होता है, लेकिन कुछ फोन में साइडों में भी पत्ते होते हैं। तो जब पत्ते के हिसाब से ही आपको इसको चलाना। अभी मैंने यहाँ चलाया है इसको, अब इस तरफ से नीचे से जहाँ रिफ्लेक्टर की तरफ होगा, रिफ्लेक्टर, ठीक है।
तो यहाँ से हमने धीरे थोड़ा थोड़ा ही चलाना, ना कि पूरा। ठीक है, देखते हैं अभी डिस्प्ले के बाद लाइन निकल रही। ये देखिए आ गई डिस्प्ले प्यार से बाहर जी। अब यहाँ से कोने से हल्का चिपका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चिपका रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको खींच सकते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर बाहर आ गया है। ठीक है, डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग साइड। अब याद रखिएगा जब आप डिस्प्ले को निकालते हो, पुरानी डिस्प्ले को, ठीक है, तो कईयों के ऊपर यहाँ पर जाली लगी हुई होती है। ठीक है, कभी कभी वो फोल्डर के साथ चिपक कर बाहर आ जाती है, तो उस कंडीशन पे ध्यान नहीं जाता कई बार। तो याद रखिएगा उस चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए कि अगर वह जाली निकल जाएगी तो क्या होगा, फोल्डर तो लग जाएगा, लेकिन कल को क्या होगा कि उसमें जो स्पीकर है, स्पीकर जो लगा हुआ अंदर, उसके अंदर धूल भरेगी, आवाज़ कम आएगी, जाम होगा, खराब होगा। ठीक है, कैमरा वगैरह खराब होगा तो कैमरे में मिट्टी जाएगा उस तरफ से। तो जाली का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ जाली लगी है तो निकाल दीजिएगा, निकाल के यूज़ करिएगा। अगर नहीं है फिर कोई दिक्कत, कई फ़ोनों में आती ही नहीं है, जगह बिल्कुल ज़रा सी दी होती है और जगह जाली नहीं होती उस जगह पे। ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पे हमने फोल्डर को निकाल लिया, अभी मशीन का हमारा काम हो गया यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पर फोल्डर निकाल दिया, फोल्डर निकालने के बाद दूसरा क्या काम करना होता है हमें, फोल्डर को अपने, हाँ, अब यहाँ पर इसको अच्छे से, यहाँ पर जो साइडों में जितनी भी ग्लू है वो अच्छे से साफ करना। अब साफ करने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सेकंड स्टेप क्या करना है हमने कि यहाँ पर जितना भी ग्लू है, जो पहले का जो ग्लू लगा था, या तो उसको आप ग्लू मशीन से साफ कीजिए, या तो चिमटी अगर है, देखिए कई हर किसी के पास ये मशीन नहीं होती, तो हम लोकल तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चिमटी से, दिखाई पीछे चिमटी रखी है, तो ट्यूजर का इस्तेमाल करेंगे। सब में लगा रहेगा, ये जितनी भी आप डिस्प्ले उतारोगे, चाहे ओरिजिनल डिस्प्ले पहली बार उतार रही हो, चाहे किसी ने पहले चेंज करी हो, तब ये हमेशा मिलेगी, क्योंकि चिपकाने के लिए फोल्डर ग्लू लगाना पड़ता ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, 1 बाय 1 करके, इस तरीके से ग्लू निकाल लेना। ठीक है, देखिए यहाँ से ग्लू निकलना स्टार्ट हो गया, ये देखिए, ये दिख रही है, निकलना स्टार्ट हो गया। तो इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। तो अभी हमारे पास क्लीन इसमें हमने किया हुआ है, अच्छे से क्लीन कर लेना ब्रश से। जब आपका रह जाए, जैसे कि आप थोड़ा बहुत ग्लू रह जाए, तो यहाँ पे आपने स्टील ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत ग्लू रह जाता है ना साइड वाइड में, उठता नहीं है, या मिट्टी यहाँ पर डस्ट जम जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको आप इस तरीके से भी साफ कर सकते हैं स्टील ब्रश से। ओके, तो अच्छे से क्लीन करना। अगर अच्छे से जहाँ पर क्लीन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, फोल्डर कहीं से उठेगा, बैठेगा नहीं, प्रॉपर सेट नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे कहीं से उठा रह जाएगा, कहीं से प्रॉब्लम आएगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए, कस्टमर को काम देना है तो अच्छा काम देना है। ठीक है, क्लियर रहती बात। चलिए बात करें अगर फोल्डर के बारे में, जब हम नया फोल्डर कोई भी लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नया फोल्डर है, ठीक है, अब कभी भी देखेंगे अगर आप, तो पुराने फोल्डर के अंदर लगाने के बाद भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लगाने के बाद भी क्या होगा, दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आएगी कि जैसे फोल्डर लगा दिया, कल को टच चलनी बंद हो गई, है ना, 10 दिन 20 दिन बाद, 15 दिन बाद टच चलनी बंद हो गई, या डिस्प्ले में लाइन आ गई चलते चलते, है ना, ये प्रॉब्लम आती है शॉप पर। ठीक है, जब आप शॉप पर काम करते हैं तो ये दिक्कत आएगी। वहां पर क्या गलती करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती है, तो यह गलती ना करें, तो वो मैं बताता हूँ करना क्या है आपको। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ फोल्डर हैं, ठीक है, पुराने फोल्डर हैं जो खराब हो चुके हैं किसी कारण से, टूटने से, कैसे भी, लेकिन इनके अंदर अगर आप देखें कोई अच्छी क्वालिटी का जब आप फोल्डर को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो टेप दिख रही है आपको ब्लैक कलर की यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस फोल्डर में भी टेप है ना, लेकिन इस फोल्डर में देखिए यहाँ टेप है क्या, नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी का फोल्डर आप यूज करते हो तो उस कंडीशन में टेप लगा हुआ मिलता है, या ओरिजिनल फोल्डर में आपको टेप लगी हुई मिलेगी। पहचान नहीं है, ये किस कारण से लगाई है, जो आपके
ग्लू जो जब लगाते हैं ना इसके अंदर, तो ग्लू अंदर नहीं जाता, यानी कि इस तरफ में ग्लू अंदर नहीं घुसता है सेफ्टी के लिए। जैसे कि कल मैंने बताया ना, 10 दिन बाद 15 दिन बाद लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इस तरीके का फोल्डर आपके पास है, कंपनी से कोई टेप वगैरह नहीं लगी है, तो आप यहाँ पर टेप का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी टेप का इस्तेमाल करेंगे? हीटिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नॉर्मल भी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट टेप जो आती है ना, उसका भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, सेलो टेप जिसे हम बोलते हैं। तो अब यहां पर किस तरीके से इस टेप को लगाना है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले साइज दे लीजिएगा पत्ते का कि भाई साइज कितना है। ये टेप का साइज का काट लिया हमने। अब इसको क्या करना है, पत्ते को इस तरीके से रखना है ऐसे, ठीक है। देखिएगा, ये दिख रहा है मेरा हाथ, इस तरीके मतलब आगे की तरफ बढ़ा के रखा हुआ है। अब यहां पर टेप चिपक रही है इस साइड से, इस साइड से टेप को हम क्या करेंगे, टेप को क्या करेंगे, इसके अंदर हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, रुक जाएगा ऑटोमेटिक जहां तक इसको जाना होगा, ठीक है। कर दिया, उसके बाद इसको चिपका लेंगे। लग गया, ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है टेप लग चुका है। अब ये टेप से हमारी एक सेफ्टी हो जाएगी, जब हम फोल्डर लगाएंगे तो ग्लू जो है अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या है कि अगर जब आप फोल्डर ले रहे हो मार्केट से, टेप लगा हुआ है तो ठीक है, आपको टेप लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जब फोल्डर खरीद रहे हो टेप नहीं लगा है, तो उस कंडीशन में टेप लगाना आपको पड़ेगा, ठीक है। लगा आप ऐसे भी सकते हो, लेकिन क्या होगा, कस्टमर के फोन में कल को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और कस्टमर के फोन में दिक्कत आएगी तो कस्टमर हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, फोल्डर जब भी आप मार्केट से परचेज करते हो तो याद रखिएगा कि हमेशा फोल्डर को चेक करके लीजिएगा, टच प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई वाइट डॉट तो नहीं आ रहा है या कोई ब्लैक डॉट तो नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, ठीक है, चेक करके लगाना है। जैसा कि अभी हमने इसको चेक किया था थोड़ी देर पहले, अभी चेक किया था कि भाई फोल्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चेक करेंगे, इसको लगाते हैं हम लोग। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नीचे की तरफ से आती है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा होता है। तो यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भर कर लगाएंगे, ज़्यादा लगाओगे तो रिफ्लेक्टर के अंदर जाने के चांस रहेगा। टेप तो हमने पहले अपना काम तो वैसे कर दिया है इसके अंदर, लेकिन फिर भी क्या होगा, जा सकती है ना। अगर ज़्यादा भर के, देखिए ज़्यादा खाना भी खाओगे तब भी प्रॉब्लम करेगा, है ना। ज़्यादा करोगे, जो भी कुछ ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम करेगा। तो इस जगह पर हमेशा ग्लू जो, यानी कि जो नीचे की साइड पे, पत्ते की साइड पे ग्लू हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो ग्लू यूज कर रहे हैं हम, ब्लैक ग्लू यूज कर रहे हैं, यानी कि जो कि देखेंगे ब्लैक ग्लू यूज कर रहे हैं, काले रंग की, इसमें वाइट भी आती है। तो ज्यादातर जो यूज करते हैं हम ब्लैक ग्लू यूज करते हैं। क्या होता है कि कई बार एलसीडी वगैरह लगाते हैं हम सैमसंग के फ़ोन में, तो एलसीडी जो होती है वो ठीक होती है, यानी कि मोटी होती है थोड़ी सी, तो उसमें क्या है कि लाइट बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ब्लैक ग्लू क्या करता है, थोड़ा उसको ढक कर रखता है, ये फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ग्लू लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोबाइल के अंदर क्या है कि जब फ्रंट में, जहाँ ऊपर कैमरा दिख रहा है आपको, जिस जगह पर कैमरा दिख रहा है उस जगह पर सेंसर भी होता है, जिसे हम फोटो डायोड कहते हैं, है ना। फोटो डायोड लगा होता है। तो यहाँ कैमरा भी लगा है, फोटो डायोड लगा है, और कई फोनों में लाइट भी लगी होती है, जो चार्जिंग लगाते हैं तो लाइट ग्लो करती है ऊपर की साइड पे, है ना। तो इस फोन में यहाँ पर लाइट लगा हुआ, देखिए यहाँ पर, है ना, ये लगा हुआ। अब याद रखिएगा, जब भी ग्लू लगाएं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ग्लू जो है आपके कैमरे पर, सेंसर पर, या लाइट जो लगी है उस पर ना लगे। और यहाँ पर जो स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर पे भी ग्लू नहीं लगाना है। क्लियर है? चलिए आगे का काम करते हैं। यहाँ पर आप ग्लू लगाएंगे। अब ध्यान रखना है किस चीज़ का, सेंसर का, कैमरे का
स्पीकर का, और लाइट अगर है तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि उस पर ग्लू आपका न लगे। अगर जहां ग्लू लग गया वहां पर वो चीज काम करनी बंद कर देगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने ग्लू लगाया कोने पे थोड़ा सा ज्यादा लगा सकते हैं कोने कोने पे, लेकिन साइडों में और नीचे की तरफ में थोड़ा कम कम ही लगाना है। ठीक है, ये हमने लगा दिया इसके ग्लू। ठीक है, याद रखिएगा जब ग्लू लगाएंगे आप, ग्लू जो है ऊपर ही लगना चाहिए, ना कि नीचे नहीं लगना चाहिए, बॉडी के ऊपर। हाँ जी, बॉडी पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जहां पर वो फोल्डर बैठेगा उधर ही आपको लगेगा, उधर जगह बनी हुई है ग्लू लगाने के लिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब यहाँ पर हम फोल्डर को यहाँ पर बिठा देते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये फोल्डर दिख रहा है और एक फोल्डर हमारे पास ये है। ठीक है, अब इन फोल्डर में आप नोटिस कीजिए यहाँ पे 2 पत्ते हैं। ठीक है, कई फोनों में चार्जिंग पत्ता अलग से होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर एक मॉडल है हमारे पास, इसमें क्या है, चार्जिंग पत्ता अलग से दिया हुआ है, दिया है ना, और डिस्प्ले का पत्ता अलग से। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही है। इस वाले डिस्प्ले में देखो एक ही है ना, इसमें कोई 2 पत्ते तो नहीं है। इसमें 2 पत्ते इसलिए नहीं है क्योंकि ये खाली एक डिस्प्ले का ही फ्लैक्स है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 2 फ्लैक्स दिए गए हैं, एक तो हो गया हमारा चार्जिंग के लिए, एक हो गया हमारा। तो याद रखिएगा अगर इस तरीके का फोल्डर आप किसी मोबाइल का चेंज कर रहे हो तो चार्जिंग जरूर चेक कर लीजिएगा, कई बार चार्जिंग काम नहीं करती है। ठीक है, डिस्प्ले चल जाएगी, मान लो टच पर आपने चेक कर लिया और वहां पर आपने चार्जिंग चेक नहीं करी, चार्जिंग का पत्ता लगाकर चेक नहीं किया, तो वहां पर क्या होगा, चार्जिंग फिर फोल्डर आप लगा तो दोगे, चिपका दोगे, फिर चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए सर, अब यहां पर एक पन्नी लगी हुई है जो कि कैमरे को डस्ट यानी कि फोल्डर के अंदर सेफ्टी के लगी हुई है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक लगी हुई है, इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसको भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, पहले मेन पत्ता डाला, फिर चार्जिंग पत्ते को भी हम यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, अच्छे से बैठना चाहिए, कोने कोने से फोल्डर ध्यान रखिएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो फोल्डर है अच्छे से लग गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने दूसरा काम, फोल्डर लगा दिया हमने, अब यहाँ पर हमें रबड़ लगानी है ताकि फोल्डर को चिपकने का समय मिले। अभी ऐसे कस्टमर को मत दे देना कि भाई ग्लू लगाया और कस्टमर को दे दिया, नहीं, थोड़ा समय देना, आधा 1 घंटा अपने पास रखना, फिर कस्टमर को देना, कस्टमर से बोलना कि सर आप इसका कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से रखिए, चिपकने दीजिए अच्छे से, नहीं तो कस्टमर पहले निकाल देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोल्डर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो आपको रबड़ लगानी है, रबड़ लगाना कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई नहीं लगा सकता, लेकिन दिमाग कितनी लगानी, कितनी बार फोल्ड करना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, 2 बार या 3, चौथी बार मत करना कभी भी। रबड़ जो दिख रही है आपको, रबड़ का साइज दिख रहा है, इस साइज को मैं 3 बार लपेटेंगे। ठीक है, इस साइड पर जहां रिफ्लेक्टर है, यहाँ पत्ता है, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 और ये 3, अभी भी लूज है, ऐसा नहीं है, पर ये चिपकेगा अच्छे से, फोल्डर जो है अच्छे से चिपकेगा। लगा दिया, फिर से 1 और ये 3 हो गई। ठीक है, 4 रबड़ लगाएंगे, ज्यादा नहीं, 4 से ही काम हो जाएगा हमारा, 1 2 और ये 3। ठीक है, क्लियर है? बस इतना सा हमें यहाँ पर ये काम करना होता है किसी भी फोल्डर को लगाने के लिए। जब आपका फोल्डर कम आपके पास आधा घंटा हो जाए,
जैसे आपने लगाया फोल्डर और आधा घंटे बाद उसको क्या करना है, रबड़ निकालना है और फ़ोन को पैक कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि वैसे अभी आप तुरंत भी पैक कर सकते हो, रबड़ लगा सकते हो, लेकिन ऐसे रखोगे थोड़ी देर अच्छे से, आधा घंटा चिपकाने के बाद पैक करके फिर से रबड़ लगा देना। अगर हम पहले पैक वैक करके रबड़ लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जल्दी जल्दी करना ज़्यादा पड़ेगा। सेफ्टी है सर। पहले ये काम कर लीजिए, बाद में पैक कीजिए। ठीक है, बेहतर होगा। अगर कस्टमर पे समय है तो। नहीं कस्टमर पे समय नहीं है, कस्टमर जल्दी करेगा, सर थोड़ा में जल्दी है, तो उस कंडीशन में फोल्डर लगा के फटाफट पैक करके उसको रबड़ लगा के कस्टमर को दे देते। समझ में आ गई थी बात? ठीक है, लगा लोगे फोल्डर? हाँ जी, मैं तो लगा लूँगा। लगा लोगे? ठीक है, क्लियर है?